कि क्लास 12th को आपको चीपली नहीं लेना है जैसे आपने 11th क्लास को लिया। ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम देखो ठीक है जैसे हमने 11th में मजे मजे में किया वैसे हम 12th में भी करेंगे, क्या है मस्त यार दोस्तों के साथ घूम रहे हैं इधर उधर मस्त चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो वो चीज देखो 12th क्लास में आपकी काम में नहीं आने वाली। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने रट्टा मार लिया और पेपर में जाके वही एज इट इज छाप दिया, ऐसा नहीं है। सीबीएसई ने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के फॉर्मेट चेंज कर दिए हैं। तो अब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप पेपर नहीं कर सकते। आपको जो आपका सिलेबस है वो 30 नवंबर तक कंप्लीट कर लेना। आपने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जब आप दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो पहला चैप्टर दिमाग से तो हाँ जी बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 12 कॉमर्स को कैसे स्टार्ट करना है, इसके क्या डूज हैं और क्या डोंट्स है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। तो वीडियो को हमने दो पार्ट में बांटा है, एक है आपका डूज हम डिस्कस करेंगे और दूसरा पार्ट है डोंट्स जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला जो डूज आता है वो क्या है, कंप्लीट होल सिलेबस बाय 13 नवंबर 2025। तो आपको जो आपका सिलेबस है वो 30 नवंबर तक कंप्लीट कर लेना है। क्यों, इसका रीजन समझिए, क्योंकि मिड ऑफ दिसंबर में आपके जो प्री बोर्ड्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं और जैन का जो मंथ है वो आपका वाइवा और प्रैक्टिकल्स में चले जाता है और फिर उसके बाद फरवरी में आपके क्या होते हैं, बोर्ड्स होते हैं। तो आपका अगर सिलेबस 30 नवंबर तक कंप्लीट नहीं है तो आपको इन सब चीजों में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये जो टाइम होता है नवंबर के बाद का, इसमें आपको रिवीजन करना होता है स्पेशली 12th क्लास में, क्योंकि इन सब में आपका टाइम जा रहा है तो आप कैसे सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। तो उसमें सिर्फ आप रिवीजन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला डू हमारा है कि सिलेबस आपको कंप्लीट करना है 30 नवंबर तक। दूसरा डूज कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है खुद से, और ये आपकी हेल्प करेगा लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, क्योंकि लास्ट में जब आपका एग्जाम है तो वहां पे आप पूरा का पूरा सिलेबस थोड़ी ना देखोगे कि हाँ इसमें क्या है इसमें क्या है। तो आपको लास्ट मिनट रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और खुद से बनाने हैं। देखो माइंड मैप और बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी हर जगह, बट जो आप खुद से नोट्स बनाते हो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो, क्योंकि वो आपने बनाया और आपको पर्टिकुलर टॉपिक में क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आया, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग रही, वो आप उसके अंदर लिखोगे। तो इसलिए नोट्स बनाने हैं, बट कैसे बनाने हैं, खुद से बनाने हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारा डूज है थर्ड, वो क्या है, मार्क क्वेश्चंस इन 3 फॉर्म्स। 3 फॉर्म में आपको क्वेश्चंस को मार्क करना है। पहला क्या है, इजी, दूसरा मॉडरेट एंड तीसरा हार्ड। अब इसके लिए आप एक चार्ट प्रिफर कर सकते हो जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। देखो चार्ट कैसे बना सकते हैं आप, इस टाइप से आप जो भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले ये आपको चार्ट बना लेना है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर इजी डाल दिया, यहाँ पर मॉडरेट डाल दिया एंड यहाँ पर हार्ड डाल दिया क्वेश्चन। तो अब आप लिख रहे हैं कि हो सकता है क्वेश्चन नंबर आपको 1 इजी लग रहा है, 2 इजी लग रहा है, 4 इजी लग रहा है, 5 मॉडरेट लग रहा है ना। इस टाइप से आपने जो क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है, जो हार्ड लग रहा है, जो मॉडरेट है, उसको आपने सारे के सारे क्वेश्चन को 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मॉडरेट में देखो, इजी में तो इजी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मॉडरेट के अंदर देखिए कि आपको इसमें क्या चीज जो है टफ लग रही है, क्या चीज आपको सॉल्व नहीं हो रही है, तो वो चीज भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है कि मेरे लिए ये चीज हार्ड है ना। हो सकता है पर एक अलग बच्चे के लिए वो चीज इजी है बट आपके लिए हार्ड है, तो उस चीज को जरूर मेंशन करना है। और सेम चीज आपको हार्ड वाले क्वेश्चंस के अंदर भी करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब बोर्ड्स देने जाएंगे तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस तो करने नहीं बैठेंगे ना प्रैक्टिस उस टाइम पे। उस टाइम पे आपको सिर्फ वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको नहीं आते हैं और जिसको आपको करने में प्रॉब्लम आती है। जो इजी होगा उसको आप बस देख लेंगे, हाँ ये फॉर्मेट है, और जो मॉडरेट और हार्ड है उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इसलिए ये आपको करना है। ठीक है, फोर्थ क्या है यहाँ पर डूज हमारा, कि आपको एक हैबिट बनानी है जितने भी अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस हैं उनको प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर करने की और विद स्केलिंग के साथ। क्योंकि ये नोटिस किया जाता है, मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि बच्चा जो है प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाता है शुरू से, तो उसको एंड में प्रॉब्लम आती है और उसका पेपर छूट जाता है, क्योंकि आपने फॉर्मेट बनाने की हैबिट डाली नहीं है, स्केल वगैरह कभी यूज ही नहीं किया, तो आपको फिर एंड में प्रॉब्लम आती है और इसकी वजह से आपका पेपर छूट जाता है। तो ये हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अगर आपको पेपर नहीं छोड़ना है तो इसके लिए आप इस हैबिट को अपने अंदर धीरे धीरे डेवलप करिए। आप इनिशियली शुरू से ही अगर आप हर क्वेश्चन में फॉर्मेट बनाना शुरू कर देंगे तो आपको क्या है, एंड में जाकर बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको मस्ट करना है। इसके बाद हमारा जो फिफ्थ डूज है वो क्या है, कि राइटिंग प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। अब देखा क्या गया है कि बच्चे जो है ना उनको आता है कि हाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये आंसर होना चाहिए, उनके माइंड में चल रहा है, बट उसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं किस टाइप से आंसर लिखना है क्वेश्चन के अंदर। चाहे वो थ्योरी सब्जेक्ट हो चाहे प्रैक्टिकल में तो चलो कर लेते हैं, बट थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर वो नहीं उतना एक्सप्रेस कर पाते हैं।
तो इसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी है, जितनी ज्यादा आप कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर चैप्टर आपने फिनिश कर दिया, उस चैप्टर को फिनिश करने के बाद उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन बना कर देखे कि हाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं कैसे राइट कर सकता हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू में अगर लिख रहा हूँ तो कैसे लिख सकता हूँ। तो ये आपकी हेल्प जो है एंड में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये चीज। बच्चे क्या करते हैं कि एंड सिलेबस खत्म करने के बाद राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, बट अगर आप इनिशियली शुरू से ही स्टार्ट कर दोगे तो आपको क्या जा रहा है, आपकी हेल्प ही तो हो रही है, एंड में आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं झेलना पड़ेगा। तो इसलिए इसको अभी से ही शुरू कर दीजिए राइटिंग प्रैक्टिस करना, ठीक है। फिर सिक्स आता है कि अगर आपने कोई भी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो उसका रिवीजन कीजिए। जब आप नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, देखा क्या क्या आपने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जब आप दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो पहला चैप्टर दिमाग से गायब। दिस इज नेचुरल, ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी, हम नहीं याद कर सकते इतना ज्यादा। तो इसलिए आपको, जैसे अकाउंटेंसी का एग्जांपल लें, तो आपने वो पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ लिया है, तो अब आप नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट कर रहे हैं तो उस प्रीवियस चैप्टर के आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहने हैं। एक क्वेश्चन भले ही आप आधा घंटा दे रहे हैं, 1 घंटा दे रहे हैं, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डेली कीजिए। हो सकता है अल्टरनेटिव डेज पे कर लीजिए, ताकि वो चैप्टर आपके माइंड में बना रहे, है ना। थ्योरी चैप्टर है तो उसको आपने अल्टरनेटिव डेज में रिवीजन कर लिया, एक शॉर्ट रिवीजन कर लिया, है ना। इसलिए जो शॉर्ट नोट्स हैं इसलिए हेल्प करेंगे कि आपको शॉर्ट रिवीजन आपने कर लिया और आपके माइंड में वो चैप्टर भी बना हुआ है। तो इसलिए ये चीज आपको रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको सारे के सारे पिछला चैप्टर भी याद रहे और आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो भी आपको। ये जो स्ट्रेटेजीज मैं बता रहा हूँ, ये जो डूज बता रहा हूँ, ये सारे टॉपर्स करते हैं और वो कभी भी आपको बताते नहीं है। तो मैं आपको इसलिए ये चीज बता रहा हूँ, अगर आप ये चीज करेंगे तो आप भी एक टॉपर बन सकते हैं। सेवंथ डूज, तो सेवंथ डू क्या है, गिव प्रॉपर टेस्ट विथ चेक। और उसके लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, एक टेस्ट एनालाइजर भी बनाना है हर टेस्ट का। देखो, अगर टेस्ट आप दे रहे हो और उसको अगर अच्छे से कोई टीचर आपको चेक करके दे रहा है, तो जो भी टीचर चेक करेगा अच्छे से, वो आपको उसके अंदर बताएगा कि हाँ आपने कहाँ गलती की है, कहाँ गलती नहीं करी है। तो वो टीचर आपको नोट लिख के देता है, हाँ ये है। तो उसको आपको अब क्या बनाना है, हर टेस्ट का एक एनालाइजर बनाना है। एक चार्ट हो सकता है ये ना, इस टाइप का एक पेपर आपने लिया, पेपर में आप एनालाइज करोगे, हाँ मेरा क्वेश्चन नंबर 1 में ये मेरी पर्टिकुलर गलती रही, क्वेश्चन नंबर 2 में मेरी ये गलती रही, मैंने फॉर्मेट अच्छे से नहीं बताया बनाया। तो इस टाइप से आपको एनालाइज करना है हर टेस्ट को खुद से। अगर देखो टीचर आपको बता रहा है वो गलतियां तो ठीक है, अदरवाइज आप खुद से एनालाइज कीजिए और एक टेस्ट एनालाइजर जरूर बनाइए, ताकि वो गलती आप सुधार सके अपनी और वो गलती दोबारा ना करें। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, इसलिए टेस्ट भी मस्ट आपको देना है और टेस्ट एनालाइजर भी बनाना है, ठीक है। एट्थ डू क्या है कि आपको जो कॉन्सेप्ट सीखना है, वो क्या सीखना है, जितनी भी चीजें हैं उसको, कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के साथ सीखिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए बहुत अच्छी, कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आते हैं। इसका देखो रीजन क्या है, क्योंकि अब आपको देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने रट्टा मार लिया और पेपर में जाके वही एज इट इज छाप दिया। ऐसा नहीं है, सीबीएसई ने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के फॉर्मेट चेंज कर दिए हैं। तो अब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप पेपर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कंसेप्चुअली चीजों को सीखिए कि हाँ अगर ये चीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर ये अकाउंट डेबिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है ना। इकोनॉमिक्स में अगर ये भाई डिमांड हो रहा है तो इसके पीछे रीजन क्या है, उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि सीयूईटी में भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी मांगी जा रही है। आप आगे प्रोफेशनल कोर्सेज करेंगे, सीए सीए सब में आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। इवन केस स्टडीज जो आपके क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर भी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। तो इसलिए चीजों को आपको कंसेप्चुअली सीखना है। ये नहीं है कि हम 100 की भीड़ में बैठे हुए हैं और बस हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, टीचर सामने पढ़ाया जा रहा है, नहीं। टीचर पढ़ा रहा है तो उसको जाके घर पे रिवाइज करो, एक बार देखो कि हाँ क्या है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, नेक्स्ट क्लास में जाके उससे पूछो कि भाई ये पर्टिकुलर टॉपिक मेरे को नहीं आया समझ में, इसमें ये चीज नहीं समझ में आया, बताइए, आप एक्सप्लेन करिए। टीचर एक्सप्लेन करेगा, क्यों नहीं करेगा, ठीक है। तो कंसेप्चुअली चीजों को सीखिए। अब हम बढ़ते हैं डोंट्स की तरफ। तो पहला जो डोंट है कि क्लास 12th को आपको चीपली नहीं लेना है जैसे आपने 11th क्लास को लिया, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम देखो ठीक है, जैसे हमने 11th में मजे मजे में किया वैसा हम 12th में भी करेंगे, क्या है मस्त यार, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, इधर उधर मस्त चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो वो चीज देखो 12th क्लास में आपकी काम में नहीं आने वाली है ना। और बच्चे, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि ठीक है हम चीटिंग करके बोर्ड्स में पास हो जाएंगे, बस बढ़िया है, लाइफ सेट है अपनी। तो मेरे मित्र, मेरे दोस्त, ऐसा देखो अगर आप सोच रहे हैं और ऐसा अगर करना चाहते हैं आप, तो इससे देखो कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप सिर्फ बोर्ड्स में चीटिंग करके पास हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप अपने जीवन में फेल हो जाओगे।
तो ये चीज मत कीजिएगा, है ना। इसीलिए इनिशियली आप थोड़ा, देखो बहुत ज्यादा सीरियस भी नहीं होना है, ठीक है, इतना सीरियस होइए कि वो आप उसको इम्पोर्टेंस दो ना, कि भाई 12th क्लास को इम्पोर्टेंस दीजिए आप, कि हाँ दिस इज दिस। तो थोड़ा सा अगर आप पढ़ेंगे एक्स्ट्रा तो आपकी आराम से 12th क्लास हो सकती है। लेकिन बच्चे यही नहीं करते, बच्चे इनिशियली पढ़ते नहीं है, फिर एंड में आके उन्हें प्रेशर होता है, फिर इधर उधर से कहीं पे तिकड़मबाजी लगाएंगे, ये करेंगे ये करेंगे, इससे कोई फायदा नहीं है देखो। तो इसलिए चीपली मत लीजिए इसको, और आप जो है स्टार्ट कर दीजिए, और आप अपनी कैपेसिटी देख के स्टार्ट करिए ना, ठीक है मेरी इतनी कैपेसिटी है, मैं 1 घंटे पढ़ सकता हूँ, 1 घंटे पढ़ो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ अपना, बट स्टार्ट करो, ठीक है। दूसरा डोंट है हमारा क्या, डोंट वेस्ट योर टाइम इन सोशल मीडिया एंड विद फ्रेंड सर्कल। तो सोशल मीडिया में अपना ना ज्यादा दिमाग मत लगाइए और ज्यादा टाइम भी मत लगाइए। क्या है सोशल मीडिया की लाइफ क्या होती है मेरे को बताइए। वहां पे जस्ट दिखाते हैं, ये फेक लाइफ है वो आप बस फोटो आपने पोस्ट कर दिया, उस पर लाइक चल रहे हैं, एक्चुअल में आपकी लाइफ कुछ और है, आप दिखा कुछ और हो। तो उसमें फेक लाइफ के पीछे क्यों जाना है। सोशल मीडिया ठीक है यूजफुल है, तो जहां वो यूजफुल है उतना ही उसको यूज कीजिए। फ्रेंड सर्कल भी है कि भाई ठीक है, अगर इतना, देखो मैं नहीं कह रहा कि आपको पूरी तरीके से ही बंद कर देना है, दोस्त बनाने ही नहीं है, नहीं बनाइए, लेकिन चीजों को उतना ही रखिए जितना आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दो, ठीक है। इसके लिए भगवत गीता में श्लोक आता है कि अर्जुन पूछता है भगवान से, कृष्ण से, कि भगवान मैं हवा को तो कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता। भगवान उसे कहते हैं कि प्रैक्टिस और डिटैचमेंट से अभ्यासेन वैराग्य न कौनते। वो क्या बता रहे हैं कि आप प्रैक्टिस और डिटैचमेंट के थ्रू कर सकते हो। प्रैक्टिस का मतलब ठीक है नहीं आ रहा है, हो रहा है, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। और डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है, वैराग्य, वैराग्य का मतलब ये नहीं कि आपने घर बार छोड़ के चले गए, नहीं, वैराग्य का मतलब है कि डिटैच होइए उस चीज से जो कि आपके लिए फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है। तो यहाँ पर भी अगर देखो आपके लिए चीजें फेवरेबल नहीं है तो उससे डिटैच हो जाइए। अगर आप एक्सेस फोन चला रहे हैं, एक्सेस सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, तो वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो उससे डिटैच हो जाइए। और डिटैच होने का भी धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करना है, एक दिन में नहीं होगा। आप, मैं एक शराबी को बोलूं भाई तू एक दिन में शराब छोड़ दे, प्रैक्टिकल नहीं है, पागल हो जाएगा वो शराबी। तो इसलिए धीरे धीरे उसको कहा जाता है कि चल ठीक है, तू अभी 4 बोतल पी रहा है, तू 3.5 बोतल पी, है ना, फिर 3 पे आ, फिर 2 पे आ। तो ऐसे धीरे धीरे करके होगा चीजें। तो इसलिए सोशल मीडिया पे या फ्रेंड सर्कल में बहुत ज्यादा एंगेज मत होइए, और ठीक है रखिए उसको उतना जितना रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा नहीं करना है चीजें, ठीक है। कि अगर लिमिट में आप चीजों को रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है लास्ट हमारा क्या है, डोंट टेक टू मच प्रेशर ऑन योर सेल्फ। तो देखो बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं लेना है कि मतलब 12th क्लास है तो बहुत ज्यादा प्रेशर लिए जा रहे हैं। कुछ बच्चे देखो होते हैं कि एकदम ही मौज में चल रहे हैं, कुछ होते हैं, हर वैरायटी ऑफ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स मिलते हैं। तो कुछ क्या है कि बहुत ज्यादा प्रेशर लेके डोल रहे हैं कि यार 12th क्लास है, कैसे होगा, आप जीवन में ये करना है वो करना है, कोई बात नहीं, ठीक है, आप करिए चीजों को, आप अपने हिसाब से 100% एफर्ट दो अपने एंड से, कि मैंने 100% एफर्ट दे दिया। फिर रिजल्ट जो भी आ रहा है उससे क्या मतलब, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। देखो थोड़ा बहुत तो रिजल्ट से आपको डिपेंडेंसी होनी चाहिए, उससे अट्रैक्शन होना चाहिए, बट उतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, है ना। आप बस अपना काम कीजिए। तो आप अगर अपना कैपेसिटी के हिसाब से अपने एफर्ट लगा रहे हैं तो ठीक है, आप सेटिस्फाई होने चाहिए, है ना। अगर आपने 100% अपना एफर्ट दिया और आप सेटिस्फाई फील करें, हाँ ठीक है मैंने 100% अपना एफर्ट दिया, जितना मैं कर सकता था उतना मैंने किया है, तो दैट इज गुड। बट अगर आपने 100% एफर्ट नहीं दिया, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वो फिर आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं लेना है कि 12th क्लास है ये है वो है, ठीक है कोई बात नहीं, 12th क्लास ही है। चीपली भी नहीं लेना है और बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं लेना, दोनों नहीं लेना है, ठीक है, मिड में रहो कि हाँ मैं इतना जितना मेरे को करना है, इतना मेरे को रिक्वायरमेंट है तो मैं इतना करूंगा, है ना। और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करो, ठीक है। मान लिया मैंने आपको बहुत जैसे एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में भी मैंने दिया था कि आपको वेट उठाना है 100 kg, 100 किलो का वेट उठाना है, लेकिन अभी आप उठा नहीं सकते हो, अभी आप 50 किलो ही उठा सकते हो, तो ठीक है आप 50 किलो उठा के सेटिस्फाई रहिए। बट धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि हाँ उस टारगेट को अचीव करना है, 100 किलो का जो मेरे को वेट उठाना है, तो उस टारगेट के लिए आप धीरे धीरे काम करिए, बट प्रेशर नहीं लेना है इसलिए, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट्स में अपने जो रिप्लाईज है वो दे सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि इस टॉपिक के ऊपर मेरे को वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर
वीडियोस चाहिए तो मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और 12th का जो सिलेबस है वो जल्दी ही हम ये स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पर भी। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको जो भी अपडेट्स हैं वो मिलते रहे टाइम से, और आप अपनी 12th क्लास और 11th क्लास कॉमर्स को अच्छे से कर पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।